जी आइए स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। गणधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य उमा स्वामी गुरुदेव की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी गुरुदेव की जय। जगत गुरु गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। अब अचौर्याण व्रत तीसरा, चोरी का जिसने स्थूल रूप से त्याग किया था, इससे अणुव्रति के लिए 5 अतिचार कौन से होते हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र। सूत्र क्रमांक 27। सूत्र का उच्चारण स्तेन प्रयोग तदार्हतादान विरुद्ध राज्यातिक्रमा हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः। स्तेन प्रयोग तदार्हतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः। संधि विग्रह करते हैं। स्तेन प्रयोग प्लस तद प्लस आहृत प्लस आदान प्लस विरुद्ध राज्य प्लस अतिक्रम प्लस हीन प्लस अधिक प्लस मान प्लस उन्मान प्लस प्रतिरूपक प्लस व्यवहाराः। ये संधि विग्रह इसका हुआ। 5 अतिचार अचौर्याण व्रत के। पहला स्तोन प्रयोग स्तेन प्रयोग तद आहृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान और प्रतिरूपक व्यवहार। ये आचार्य व्रत के 5 अतिचार हैं। जो सामने वाले ने चोरी नहीं करना या किसी की गिरी हुई पड़ी हुई भूली हुई वस्तु को, बिना दी हुई वस्तु को नहीं ग्रहण करना, ये जो आचार्य व्रत लिया था उसके 5 अतिचार में पहला स्तेन प्रयोग, किसी को चोरी के लिए स्वयं प्रेरित करना या दूसरों के लिए प्रेरित कराना, दूसरों के द्वारा प्रेरित कराना या चोरी करने वाले की अनुमोदना करना, उसे बोलते हैं स्तेन प्रयोग। अर्थात मन वचन का कृतकारित अनुमोदना से चोरी स्वयं करना नहीं, करवाना नहीं, करने वाले की अनुमोदना करना नहीं। अगला है तद आहृता दान, अपने द्वारा अप्रयुक्त असम्मत चोर के द्वारा ली वस्तु का ले लेना तदारता दान है। अर्थात चोरी का सामान खरीद कर फिर उसे मार्केट में बेचना। मालूम है ये चोरी करके लाया है किंतु सस्ते दाम में मिल रही है, उसको खरीद लिया और बाहर महंगे दाम में फिर उसको बेच दिया, ये तदारता दान। विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्यों में किसी प्रकार का विरोध होने पर मर्यादा का पालन विरुद्ध राज्यातिक्रम है। मर्यादा का पालन नहीं करना। हीनाधिक मानोन्मान, कमती माल तोल से दूसरों के देना और बढ़ती मापतोल से स्वयं लेना। मतलब लेन देन में वो जो लोग करते हैं धोखाधड़ी, कांटा बाट आदि उसकी साइज बदल देते हैं, नाना प्रकार के प्रयोग करते हैं। यह सब जो है हीनाधिक मानोन्मान है, कम कम तोलना। प्रतिरूपक व्यवहार, शुद्ध वस्तु में अशुद्ध वस्तु मिला देना अथवा पूर्ण अशुद्ध को शुद्धता बताकर प्रतिरूप बनाकर कपटपूर्ण व्यवहार करना प्रतिरूपक व्यवहार है। ये भी अभी भारत में डुप्लीकेसी कॉपी का बहुत तेजी से चलता है। कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कॉपी बन के तुरंत आ जाती है मार्केट में। ये सब जो शुद्ध में अशुद्ध मिलाना, जैसे शुद्ध घी में अशुद्ध घी मिलाकर बेचते हैं, तेल में मिलावट, अनेक पदार्थों में जो मिलावट हो रही है, ये सब प्रतिरूपक व्यवहार है। वो तो महान हिंसक है, किंतु जो अणुव्रति है उसे इन पापों से बचना चाहिए। विशेषात अचौर्यानुवृत्ति इस प्रकार के 5 अतिचार क्यों लगाता है? स्वयं प्रयोग, स्वयं ईमानदार बने रहे, अतः दूसरों को प्रेरित आदि करके ऐसा चोरी का कार्य कराता है। यह आचार्य अनुव्रत का पहला अतिचार है। खुद तो चोरी नहीं करता किंतु दूसरों से करवा लेता है। तथा अर्हता दान, स्वयं ने न चोरी कराई न चोरों को प्रेरित किया आदि। इस दोष से बचने के लिए चोरी की हुई वस्तु कम कीमत में खरीद लेने के लोग से तदारता दान करता है। यह आचार्य अनुव्रत का दूसरा अतिचार तदारता दान है, क्योंकि इसमें न्याय मार्ग को छोड़कर उसने वस्तु ग्रहण की है, इसलिए वह तकलीफ मतलब वो पाप है, अतिचार है। फिर आगे जाकर वह अनाचार रूप भी हो सकता है। विरुद्ध राज्यातिक्रम, चोरादिकों से वस्तुओं को न खरीदकर राज्य में प्रतिषेधित वस्तुओं को खरीदना बेचना विरुद्ध राज्यातिक्रम है। मतलब जिसका राज्य में बंधन है, जैसे अभी महाराष्ट्र में गुटखा बेचने को मनाही है, फिर भी 2 नंबर में ब्लैक में गुटखा बेचते,
प्लास्टिक की थैली, पतली थैली, वो कितने माइक्रोन, उतने 80 माइक्रोन से कम की थैली प्रयोग करना निषेध है, किंतु तो भी चोरी से 2 नंबर में बेचते हैं और लोग प्रयोग कर रहे हैं। ये सब विरुद्ध राज्यातिक्रमण। इसके अलावा इस राज्य की सस्ती वस्तु खरीद कर दूसरे प्रतिषेधी राज्य में महंगी बेचना या अन्य राज्य से सस्ती वस्तु खरीद कर स्वयं के राज्य में प्रतिषेधित वस्तु को महंगी बेचना, अधिक लाभ के लिए सरकार का सेल टैक्स, इनकम टैक्स चोरी करना आदि अचौर्यानुव्रत का तीसरा अतिचार विरुद्ध राज्यातिक्रमण है। सब सरल शब्दों में है। हीनादिक मानोन्मान, मान पद से प्रस्थ आदि मापने के बाद और अनुमान पद से तराजू आदि तोलने के बाद किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को देने वाला मानोन्मान को कम रखना तथा वस्तुओं को लेने वाले मानोन्मान को अधिक रखना, मतलब लेन देन का अलग, लेने का बाट अलग, देने का बाट अलग। ऐसा करने से ग्राहक समझता है सेठ जी सस्ती वस्तु दे रहे हैं, विक्रेता समझेगा सेठ जी वस्तु का दाम अधिक ले रहे हैं। इससे पकड़े जाने पर अपमान, अनादर होता है। यह अचोर अनुव्रत का चौथा अतिचार है। पांचवा प्रतिरूपक व्यवहार, असली वस्तुओं के नाम पर नकली वस्तु बेचना अथवा असली वस्तुओं में नकली वस्तुओं की मिलावट करना, जैसे नकली चांदी, नकली सोना, धनिया में घोड़े की नींद मिलाना, देशी घी में चर्बी तेल मिलाना, नकली दूध बनाना, मावा खोआ में मिलावट करना आदि। इस प्रकार यह आचरण का पांचवा अतिचार प्रतिरूपक व्यवहार है। इस प्रकार यह आचरण के 5 अतिचार है। अब क्रम प्राप्त चौथे ब्रह्मचर्यानुव्रत के 5 अतिचार कौन से हैं? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। जो उसने सुधार संतोष व्रत या ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, उस व्रत में किस प्रकार से अतिचार लग सकते हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। सूत्र क्रमांक 28, पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः। पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः। आइए इसका अर्थ करते हैं। संधि विग्रह परिविवाह प्लस कलन प्लस त्वरिका प्लस परिग्रहिता प्लस अपरिग्रहिता गमन प्लस अनंग क्रीड़ा प्लस काम तीव्र प्लस अभिनिवेशाः। पहला है परिव्याहकरण, दूसरा इत्वरिका परिग्रहिता गमन, तीसरा इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन, चौथा अनंग क्रीड़ा और पांचवा काम तीव्राभिनिवेश। ये ब्रह्मचर्यानुव्रत के 5 अतिचार हैं। परिविवाहकरण, कन्या का ग्रहण करना विवाह है, इसके अलावा अन्य किसी का ग्रहण करना परिविवाहकरण है। मतलब जिसने अनुव्रत लिया है वो अपनी लड़की को छोड़कर अन्य के जोड़े नहीं बना सकता, अन्य की शादियां नहीं करा सकता। इत्वरिका परिग्रहिता गमन, जिसका स्वभाव अन्य पुरुषों के पास आने जाने का हो वो इत्वरी कहलाती है। इत्वरी अर्थात अभिसारिका, उसमें जो आचरण होती है वह इत्वरिका कहलाती है। जिसका कोई एक पुरुष भर्ता पति है वह परिग्रहिता कहलाती है। ऐसी स्त्री के साथ गमन अर्थात संसार सुख भोगना इत्वरिका परिग्रहिता गमन है। मतलब कोई स्त्री या पुरुष जिसका अन्य स्त्री पुरुष के पास आना जाना लगा रहता है, या फिर वो जो अभिसारिका है ना, उसके, या फिर जिसको कोई एक पति है पहले से शादीशुदा है उसके साथ संबंध बनाना, यह इत्वरिका परिग्रहिता गमन नाम का दोष है। जो अनुवृत्ति नहीं कर सकता, करता है तो उसके दोष। इत्वरिका परिग्रहिता गमन, जो स्त्री वेश्या या व्यभिचारिणी होने से दूसरे पुरुषों के पास आती जाती है, जिसका कोई स्वामी अर्थात पति नहीं है, ऐसे स्त्री के साथ गमन अर्थात संसार सुख भोगना इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन। पहला परिग्रहिता था और दूसरा अपरिग्रहिता है। पहला जो गृहस्थ है, शादीशुदा है, उसके साथ, और दूसरे में वेश्या के साथ संबंध बनाना। तीसरा है अनंग क्रीड़ा। यह अंग शब्द का अर्थ है प्रजनन, लिंग और योनि है। इसके सिवाय अन्यत्र क्रीड़ा करना अनंग क्रीड़ा है। काम तीव्राभिनिवेश, काम ईश्वर बड़ा हुआ परिणाम काम तीव्राभिनिवेश है। इस प्रकार से 5 जो है अतिचार हैं। फिर भी और विशेष यहाँ बता रहे हैं। पूज्यपाद आचार्य ने कन्या के ग्रहण को विवाह कहा है। इससे सिद्ध होता है कि विधवा का विवाह नहीं होता। यदि विधवा विवाह करती है या जो विधवा से विवाह करता है वह कुल जाति से दूषित, लोक निंदित होने से जाति कुल संकर होंगे तथा इससे उत्पन्न संतानें परंपरागत प्रदूषित मानी जाती है। अतः विधवा से विवाह कभी नहीं करना चाहिए। स्वतंत्र भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू विधवा विवाह, जाति विवाह के विरोधी थे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक नेहरू जी अपनी ही भाषा में इसका उल्लेख किया है। पहला पर विवाहकरण, ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अनुसार ब्रह्मचर्य अनुव्रतधारी व्यक्ति स्वदार संतोष
व्रतधारी पर स्त्री गमन का त्यागी होता है, फिर भी अपनी कन्या या पुत्र रूप संतान का विवाह वह कर सकता है। इसके अलावा अन्य किसी का विवाह नहीं कर सकता, न करा सकता है। यदि वह यह कार्य करता है, तो उसके ब्रह्मचर्यानुव्रत में पहला अतिचार पर विवाहकरण होगा। दूसरा ईश्वरिका परिग्रहिता गमन। जो स्त्री अपने पति से संतुष्ट नहीं होती, वह यहाँ वहाँ अपनी काम वासना को शांत करने के लिए भटकती है। उसे कल्पना होती है कि ब्रह्मचर्यधारी पुरुष से मेरी काम वासना शांत हो सकती है। अतः ऐसी स्त्रियां ब्रह्मचारी पुरुषों से मेल बढ़ाती हैं। कभी कभी कुछ ब्रह्मचारी पुरुष भी उसकी अतृप्ति का, कमजोरी का फायदा करुणा बुद्धि से उठाते हैं कि इससे तृप्त करने में मेरा क्या जाता है, यह भटकने से बच जावे। ऐसा सोच विचार कर ब्रह्मचर्यानुवृत्ति ईश्वरी का परिगृता गमन नाम का दूसरा अतिचार लगा लेता है। किंतु यदि वह निरंतर उसे सेवन करने लगे तो उसका ब्रह्मचर्यानुव्रत भंग हो जाता है। पर पुरुष आसक्त स्त्रियां अपना पति, धन, दौलत आदि नष्ट कर देती है। ईश्वरी का परिगृता गमन। वेश्या या व्यभिचारिणी स्त्री का सेवन ब्रह्मचर्यानुवृत्ति क्यों करता है? जब उसने सप्त व्यसनों में वेश्यागमन एवं परिस्त्री सेवन का त्याग कर दिया था, फिर उसे इसकी आवश्यकता क्यों हुई? ऐसा प्रश्न देव को उत्तर दे रहे हैं। ब्रह्मचर्यानुव्रतधारी व्यक्ति वेश्या या व्यभिचारिणी स्त्री का सेवन करने को मजबूर तब होता है जब स्वदार से संतुष्टि न हो, स्वदार अधिक समय से अस्वस्थ हो, स्वदार अधिक समय तक संयम पालन का नियम ले ले, स्वदार का अधिक समय का वियोग हो अथवा अधिक समय तक रूठी रहे। इन अनेक कारणों से ब्रह्मचर्यानुव्रत के धारक व्यक्ति का मन चलायमान हो सकता है, जिसके कारण ब्रह्मचर्यानुवृत्ति वेश्या या व्यभिचारिणी स्त्री का सेवन करके तीसरा ईश्वरी का परिगृहीता गमन नाम का अतिचार लगा लेता है। हाँ, इसमें निरंतर आसक्त होने से व्रत भंगी ही कहा जाता है। अनंग क्रीड़ा। काम सेवन के नए नए प्रयोगों में अनंग क्रीड़ा आती है। यह प्रयोग चाहे स्व स्त्री में हो या पर स्त्री में, अथवा समलैंगिक जोड़ों में हो अथवा नपुंसक के साथ हो, सभी अनंग क्रीड़ा के रूप हैं। वर्तमान भौतिक वातावरण में प्रदूषित खान पान से व्यक्ति इतना विषयासक्त हो गया है कि स्व स्त्री पुरुष भी अतृप्ति के कारण, लोक लाज के कारण अपनी वासना शांत करने के लिए अनंग क्रीड़ा का सहारा लेते हैं। हस्त मैथुन, गुदा मैथुन, मुख मैथुन, स्तन मैथुन आदि क्रिया अनंग क्रीड़ा है। यह ब्रह्मचर्यानुवृत्ति का चौथा अनंग क्रीड़ा नाम का अतिचार। काम तीव्राभिनिवेश। जब काम वासना अत्यंत तीव्र हो जाती है, जिसे सामान्य रूप से शांत नहीं किया जा सकता है, ऐसी काम वासना को शांत करने के लिए कृत्रिम अंगों का सहारा लेता है। पशु, कुत्ता, सुअर, गधा, गधी, घोड़ा आदि पशुओं के साथ भी मैथुन कर्म में प्रयुक्त होना काम तीव्राभिनिवेश है। यह ब्रह्मचर्यानुव्रत का पांचवा अतिचार है। इसका निरंतर सेवन व्यभिचार है, लोक निंदित है। विशेष वर्तमान में भौतिक साधनों के कारण काम वासनाएं अधिक बढ़ रही, जिसके कारण एड्स जैसे रोग विश्व में फैल रहे। समाज शास्त्रीय चिंतन में है कि शिक्षा जगत में प्राकृतिक काम शास्त्र पढ़ाए जाए या नहीं। यदि कहें कि काम शास्त्र पढ़ाए जाए तो उसका मूल आधार क्या और कैसा हो, और यदि काम शास्त्र नहीं पढ़ावे तो क्या क्या विसंगतियां उत्पन्न हो सकती है, सब महाराज जी ने लिखा है इसमें। समाज शास्त्र के हिसाब से शिक्षा जगत में काम शास्त्र की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यदि सूक्ष्म रीति से देखा जाए तो भगवान आदिनाथ ने गृहस्थ जीवन में अपनी दोनों पुत्री ब्राह्मणी एवं सुंदरी एवं पुत्र बाहुबली को काम शास्त्र का उपदेश दिया था। जिस काम शास्त्र के उपदेश शिक्षा को सुनकर ब्राह्मणी और सुंदरी इन दोनों पुत्रियों ने आजीवन ब्रह्मचर्य अंगीकार कर लिया। एवं बाहुबली रूपवान सुंदर तो थे ही, किंतु इन्हें भी काम शास्त्र उपदेश शिक्षा मिलने से वे भी कामदेव कहलाए। दान शासन ग्रंथ में महर्षि वासुपूज्य ने लिखा है कि विद्वान पुरुष काम क्रीड़ा का वर्णन एला राग में करते हैं। रत्नाकर वर्णी ने भरतेश वैभव ग्रंथ में भरत चक्रवर्ती की शय्याग्रह संधि में काम क्रीड़ा का सुंदर चित्रण खींचा है। तिरुवल्लवराचार्य ने कुरल काव्य ग्रंथ के 108 अध्याय के बाद लगभग 33 अध्यायों में स्त्री पुरुषों के प्रेम प्रसंगों का मार्मिक चित्रण किया है। वात्स्यायन ऋषि का कामसूत्र साहित्य शिक्षा जगत में प्रसिद्ध है। द्वादशांग के सूत्र कृतांग में काम शास्त्र का कथन है। आयुर्वेद शास्त्र, चिकित्सा शास्त्रों में, नीति शास्त्रों में इन सबका उल्लेख भरा पड़ा है। जरूरत है स्वस्थ मानसिकता की। महापुराण आदि पुराण के रचयिता जिन सेनाचार्य ने माता मरुदेवी के शरीर के एक एक अंग का वर्णन काव्यात्मक शैली में किया है, उन आचार्य पर कुछ लोगों ने गलत आरोप लगाए। तब उनने राज्यसभा में सभी लोगों के सामने खड़े होकर श्रृंगार रस सहित काम क्रीड़ा का वर्णन किया तो सुनने वाले लोग विकार वासना से भर गए, किंतु आचार्य देव निर्विकार खड़े रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि वासना से अंधे पुरुष को सही जानकारी होने पर भी नहीं सुधरते हैं, किंतु मंद कषाई भद्र परिणामी व्यक्तियों को सही जानकारी होने से वे गलत संगति, गलत शिक्षा से बचकर धर्म, देश, समाज के उत्थान के कारण बन सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इस ब्रह्मचर्यानुव्रत अतिचार का यह विस्तार से आचार्य श्री अमित सागर जी मुनिराज ने वर्णन किया है।
आचार्य भगवान ने 5 अतिचार बताए हैं, इन 5 से बचने का प्रयास तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत के धारी को करना चाहिए। इसके अलावा भी ये विषय वासना सब तात्कालिक है। क्षणिक सुख लोगों को लगता है, किंतु बहुत लंबा दुख उसके लिए उन्हें देखना पड़ता है, शरीर की शक्ति क्षीण होती है। तो काम वासना, विषय वासना से बचना चाहिए। अपनी स्त्री में ही पुरुषों को संतोष रखना चाहिए। विद्यार्थियों को जब तक विवाह नहीं हो तब तक का ब्रह्मचर्य व्रत का नियम पालन करना चाहिए, ताकि वह शक्ति अपनी बचा कर रखे और बाद में विवाह होने के बाद भी उन्हें संतान आदि का सुख यथोचित रुचि से प्राप्त हो, अच्छी स्वस्थ संतान उत्पन्न। आज भौतिक वातावरण में विषय वासनाओं के चलते हुए अनेक विद्यार्थीगण बुरी संगति में फंसकर और ये मोबाइल, अश्लील वीडियो आदि इसमें फंसकर और अपने पुरुषत्व को गंवा बैठते हैं और फिर बाद में उन्हें इधर-उधर मुख देखना पड़ता है। इसलिए ये सावधानियां आवश्यक है। अच्छा, आज इतना ही रखते हैं, फिर पुनः रूबरू होंगे अगले सत्र में। बिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक चलो सदा दे तुम लोग। 9 बार नमस्कार का जाप कीजिए। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।